वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री शनिदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शनि देव की कथा। शनि देवता दंडनायक शनि और कर्म फल दाता शनि है। मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें शनि देव वैसा ही फल प्रदान करते हैं। आज के दिन का बड़ा ही महत्व है। आज शनिवार के दिन शनि अमावस्या होने के कारण आज के दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान कर पुण्यों का कार्य करने से और अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करने से इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इससे पितृदेवता प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आज के दिन शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए आज सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। शनि देवता प्रसन्न होते हैं। अगर कुंडली में 7.5 का प्रभाव हो या ढैया का प्रभाव हो, वो भी इससे कम हो जाता है। आज अमावस्या तिथि होने के कारण शनि देवता पुण्य फल प्रदान करते हैं, इसलिए शनि देवता का पूजन करें। शनि देव के मंदिर में जाकर के शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं, वहां एक दीपक जलाएं। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अगर ज्यादा परेशानी हो शनि की 7.5 से, इसके लिए उपाय करें। सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करें। इससे शनि का प्रभाव कम होता है और शनि देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत करते हैं या शनि देवता का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शनि देव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनिवार शनि देवता की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि जनमानस में फैली मान्यताओं और कथाओं के अनुसार नवग्रह परिवार में भगवान सूर्य राजा व शनि देव वृत्य हैं। लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनि देव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनि देव ने भगवान भोलेनाथ भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका तपस्या कर नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। एक समय जब सूर्य देव गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनि देव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनि देव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान महादेव भगवान शिव की आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनि देव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। शनि देव ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सभी के मन के बातों को जानने वाले हैं। युगों युगों से मेरी माता छाया की पराजय होती आ रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा उसे बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ और मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व उनसे भी ज्यादा पूज्य बनूं। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि अब से तुम नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी कहलाओगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ वहां शनि देव को वरदान देकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शनि देव ने अपने तपस्या और अपने कर्म के बल पर भगवान से वरदान प्राप्त किया। इसी प्रकार शनि देव दंड नायक और कर्म फल दाता कहलाए। उनका काम है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है, शनि देव उसे वैसा ही फल प्रदान करते हैं। जो गलत काम करता है, गलत राह पे चलता है, शनि देव संभलने का मौका उसे प्रदान करते हैं। जब वह उस राह पे नहीं चल पाता धर्म कर्म के कार्य पे, तो फिर शनि देव दंड नायक बन करके फिर उसका दंड भी प्रदान करते हैं। इसलिए सच्ची सेवा का भाव मन में सदा ही रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव मन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे क्रोध का निवास होता है, जहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष का भाव होता है, वहाँ पे प्रभु का वास नहीं होता। इसलिए मन में सच्ची श्रद्धा और लगन बहुत ज्यादा जरूरी है रहना। शनि देव की कृपा से कई भक्तों के राह बदल गए और शनि देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसी पर एक कथा थी कि एक बार सभी नवग्रहों में विवाद छिड़ गया कि आखिर इनमें से सबसे बड़ा कौन है। इस पर सब मिलकर के देवराज इंद्र के पास इस बात के लिए पहुंच गए और वहां जाने पर जब यह बात बतलाएं तो इंद्र देवता भी इसका फैसला करने में खुद को असमर्थ बताए। फिर इंद्र देव ने कहा कि पृथ्वी पर एक राजा है, राजा विक्रमादित्य। सभी मिलकर के उनके पास जा करके फिर वही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि आखिर इनमें से कौन बड़ा है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के लिए 9 धातुओं से निर्मित आसन का निर्माण किया और फिर सबको बैठने के लिए कहा गया और भगवान शनि देव का आसन सबसे पीछे रखा गया। इस पर शनि देव ने अपना अपमान समझ करके राजा से कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। इस प्रकार शनि देव वहां से रुष्ट होकर के वहां से चले गए और फिर राजा विक्रमादित्य को शनि देव के कारण अत्यंत दुख झेलना पड़ा। जब राजा विक्रमादित्य फिर शनि देव के शरण में गए, शनि देव से क्षमा याचना मांगी, तब जाकर के फिर शनि देव ने उन्हें क्षमा प्रदान किया और इसके बाद भी राजा विक्रमादित्य शनि देव का नाम स्मरण करने लगे और उन्होंने अपने सभी ग्रामवासियों से कहा कि आज से शनिवार के दिन सभी शनि देवता का पूजन करेंगे। तभी से यह शनि देव का पूजन किया जा रहा है। शनि देवता शुभ फलों को प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले हैं। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।